शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। NDMA ने 194 अमवात की तस्दीक कर दी, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों ताहाल लापता। बुनेर में 120 से ज्यादा हलाकतें। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा ले गया। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं। बुनेर, बाजोड़, मानसहरा और बडग्राम आफतजदा करार। इमदादी कार्रवाइयों के लिए बाजोड़ जाने वाला हेलीकॉप्टर गिर गया। हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर सालार्स की मद में इमदादी सामान लेकर गया था। KP का दूसरा हेलीकॉप्टर बुनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में कल सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगो रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ वादियों में तबाही, 10 अफराद जान से गए। जिला खिजर में 8 जबकि दयामीर में 2 बहन भाई जाँ बहक हो गए। चिल्लास के उछाड़ नाले में कई अफराद बह गए। कई ने दरख्तों के तनों का सहारा ले लिया। फसलें, मकानात, बागात, राबता पुल, वाटर चैनल तैयार, फसलें तबाह। दुकानें, दरख्त, मोटरसाइकिलें भी बह गईं। इस कर्दू में मूसलाधार बारिशें, कई राबता सड़कें बंद। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। आजाद कश्मीर की वादी नीला में सैलाबी रेलें, दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। रत्ती गली जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मुकामात से बह गई। बेस कैंप में फंसे 800 सयाह रेस्क्यू के लिए गए। लैंड स्लाइडिंग के बाद शारा कोहाला और शारा नीलम कई मुकामात पर बंद। लीपा, मुजफ्फराबाद शारा भी मट्टी के तोदे गिरने से बंद। आजाद कश्मीर हुकूमत ने शदीद बारिशों के बायस 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए। रेस्क्यू हुक्काम ने दरिया सवा से गुजरने वाले सैलाबी रेले में फंसे 12 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया। दरियाए सवात में 4 सदा के इलाके मोंडा के मुकाम पर कुछ लोग सैलाबी रेले में फंस गए थे और उन्होंने एक टेले पर पनाह ले रखी थी। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुफयानी पानी घरों में दाखिल। सवात और बाजोड़ में पाक फौज फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमों की सैलाब से मुतासर जिला में इमदादी सरगर्मियां। IGFC नॉर्थ हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासर अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर आजम का हालिया बारिशों में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सैलाब में फंसे अफराद, सयाहों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रक्स के जरिए फौरी तौर पर भेजा जाए। NDMA को सूबाई हुकूमतों से राबता करने का भी हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से मुतासर अजला के लिए इमदादी फंड्स जारी। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। जिला बुनेर को 15 करोड़, जिला बाजोड़, बडग्राम और मोहसरा को 10-10 करोड़ रुपए और सवात को 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वजीर आला अली गंडापुर का कहना है लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इकदाम यकीनी बना रहे हैं। वजीर आला हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुतासर अजला के साथ दीगर अजला की इंतजामिया को भी हाई अलर्ट किया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के विफाक से मदद की अपील। कहा यह वक्त सियासत नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। हमारी तरजीह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है। बारिशों से लोगों का बहुत नुकसान हुआ। सैलाब से बुनेर, शांगला समेत दीगर इलाके मुतासर हुए हैं।
बैरिस्टर गौहर की बात से इत्तेफाक करता हूँ। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के शाना बशाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वफाक और सूबाई हुकूमत को मुतासरा इलाकों में मिलकर काम करना है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करके मुतासरीन की जानें बचानी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा NDMA का दौरा करके जाती तौर पर रेस्क्यू रिलीफ इकदाम का जायजा लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वजीर आजम हाउस में खुसूसी सेल भी कायम किया गया है। खुसूसी सेल NDMA से 24 घंटे राबते में है। हुकूमत का फोकस रिलीफ और रेस्क्यू इकदाम पर है। बारिश और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। मुश्किल घड़ी में सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू कहा यह वक्त सियासत करने का नहीं, मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई खराब है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ। बुनेर के डिप्टी कमिश्नर काशिफ कयूम की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू कहा 50 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं। मुतासर इलाके में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वजीर आजम आजाद कश्मीर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक राबता, ताउन की पेशकश। कहा मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। अली बिन गंडापुर से हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फोन, हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा अवामी खिदमत में जान देने वाले हमारे हीरो हैं। हुकूमत सिंध गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोन पर राबता हुआ। कुदरती आफात में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का भी सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के बायस कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा इमदादी कामों में मसरूफ हेलीकॉप्टर के अमले के अफराद भी जाँ बहक हुए। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर में फ्लैश फ्लड से 60 से ज्यादा अफराद हलाक और 250 से ज्यादा लापता हो गए। 100 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 30 हिंदू यात्री भी शामिल। सैलाब के बायस दर्जनों मकानात, सड़कें और मुतादिद राबता पुल भी तबाह हो गए। हुक्काम के मुताबिक ये सैलाब क्लाउड बर्स्ट के बायस पेश आया जिसने चंद मिनटों में पूरे इलाके को पानी में डुबो दिया। पाकिस्तान कथित तौर पे न्यूक्लियर ब्लैक ना कर रहा है और ना हम इस पे यकीन रखते हैं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमारी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी दफा के लिए है। पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर यकीन नहीं रखता। मुल्की असासे सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। हमारी न्यूक्लियर सलाहियत हमारे दिफा की जमानत है। मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका। भारत के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान में BLA और तालिबान भारत की प्रॉक्सीज हैं। सबूत आलमी फोरम्स पर पेश किए जा चुके हैं। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा। IMF ने अपनी गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रवा माह जारी होने का इम्कान। कहा कि IMF ने रिपोर्ट के इजरा से कबल मुसव्विदा हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिया। पाकिस्तान IMF की रिपोर्ट के मुशाहिदात और सिफारिशात का जायजा लेगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाह है। चीनी गारमेंट्स कंपनी के वफ्द से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम रखती है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। मुल्क भर में शुहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मरकजी जुलूस मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर जुलूसों के रास्तों पर नजर न्याज का भी अहतमाम। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस और मजालिस के अतराफ के रास्ते बंद रहे। पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों ने जिस तरह मार्का हक की जंग लड़ी, इस पर शुक्रिया अदा करता हूं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब, कहा कि मार्का हक के शोधा के अहले खान और गाजियों को अवार्ड दिए गए हैं। हम सब बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में जानी नुकसान छुपाने की कोशिश बेनकाब। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश हो गया। भारतीय फजाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फजाइया के सरबराह एपी सिंह की तस्वीरें जारी। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिल भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी गई। यौम तशक्कुर के पोस्टर, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर आवेजा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की बारात भी मौजूद थी। भारतीय फौजियों को मकबूजा कश्मीर में अबतर हालात का सामना, क़यादत की मुकम्मल बेहिसी का सामना। फौजियों के अहले खाना भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं फौजी क़यादत ने फौजियों को खाने पीने की सहूलियात फराहम नहीं की। उधर उड़ी में भी भारतीय सर्च ऑपरेशन नाकामी से दो चार। कश्मीरी अवाम के एहतजाज से भरपूर फौज की कार्रवाइयां मफलूज। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगोरी लोगोफर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। अमरीकी सदर की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गई। वफ्द के हमरा टोक्यो, ओसाका और योकोहामा में दौरा करेंगी। आला जापानी हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। मरियम नवाज सरकारी दौरे पर जापान का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी वजीर आला हैं। रवानगी से कबल आला सतह इजलास की सदारत की। वजीर आला मरियम नवाज दूर दराज इलाकों के लिए वाटर पंप लगाने की तजवीज़ का भी जायजा। प्लांट्स के हवाले से 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। पेशावर में सीटीडी की कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द 18 हमलों में मुलव्विस थे। कार्रवाई के दौरान M4, M16, SMG, IED और दीगर असलहा बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से जुड़े गैर मुल्की नेटवर्क से था। हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कामयाब कार्रवाई पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को खिराज तहसीन।
कराची में एडिशनल सेशन जज शिरकी की अदालत ने लड़की से ज्यादती, एक और धमकियां देने के मुकदमे में मुलजिम शहबाज और शिब्बी के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मजमूई तौर पर 50 साल कैद की सजा सुनाई। 16,50,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। वाकया जून 2021 में पेश आया था। कराची में जौहर चौरंगी अंडरपास में कार की टक्कर से 2 बच्चियां जा बहक। कार ड्राइवर इब्राहिम वल्द मंसूर गिरफ्तार। पुलिस ने कार को भी कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिम से तहकीकात जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी मनसा व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात आज अलास्का में होगी। अगर दोनों सदूर के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका की भारत को धमकी। सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा भारत पर मजीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात के नताइज पर होगा। गजा में इजरायली फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ। ताज़ा कार्रवाइयों में 31 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक काबिज इजरायली फौज ने इमदादी मराकज के बाहर खुराक के हुसूल के लिए खड़े 69 अफराद पर गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने से 13 इमदाद के मतलाशी शहीद हो गए। गजा के अस्पतालों में मजीद 4 ग़िज़ाई किल्लत का शिकार अफराद दम तोड़ गए। इजरायल के पैदा करदा कहत से मरने वाले फलस्तीनियों की कुल तादाद 239 हो गई। मरने वालों में 106 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली वजीर खजाना स्मोट्रिच का मकबूजा मगरबी किनारे के E1 इलाके में 3,000 से ज्यादा मकानात बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि इस मंसूबे से फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करने का खतरा है और ये एक जंगी जुर्म है। यूरोपीय यूनियन की भी शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने ग्रेटर इजराइल के क़याम से मुतालिक इजरायली बयानात पर शदीद एहतजाज किया। गजा से फलस्तीनियों को जबरन बेदखल करने का मंसूबा भी मुस्तरद कर दिया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ग्रेटर इजराइल का तस्वुर आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इश्तिआल अंगेज और खतरनाक इजरायली अज़ाइम को मुस्तरद करे। कराची में जश्न आज़ादी नेशनल पैडल रैंकिंग कप। मेंस का टाइटल लाहौर और विमेंस का टाइटल कराची ने जीत लिया। फातिहीन में 6 लाख रुपए की इनामी रकम भी तकसीम की गई। नुमाया खिलाड़ियों को एशियन चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया जाएगा। Here's a real chaos, a mix-up, and I think that's going to be the first wicket. And just not happy with his batting partner there, but he was clearly run out. और पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच। कौमी बल्लेबाजों के दरमियान गलत फहमी। ख्वाजा नाफे ने रन आउट होने के बाद सारा गुस्सा साथी बैटर पर निकाला। बल्ला भी फेंका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।